सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है मेरे भाई आप सबका आपके अपने परिवार में। आज की इस खास वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, जैसे कि आप जानते हैं नया साल कल से आपका लग जाएगा और नए साल में हमें बहुत कुछ नया करना चाहिए। अपने जो पुराने बर्डन हैं, अपने जो पुराने दुख दर्द हैं, उनको छोड़ के हमें आगे बढ़ना चाहिए और अच्छी-अच्छी चीज़ें करनी चाहिए। तो सबसे पहले तो आपको नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएँ, हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल। और मैं उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि ये नया साल आप सभी के जीवन में बहुत सारी नई खुशियाँ लेके आएगा, बहुत सारे सक्सेस जो आपको अब तक नहीं मिल पा रही थी, वो सक्सेस आपको मिलेगी, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ, कामना करता हूँ। लेकिन ये सक्सेस मिलेगी कैसे? आइए आज नए साल के दिन मिलके कुछ रेज़ोल्यूशंस लेते हैं, कुछ शपथ लेते हैं। जब हम छोटे थे तो हमारे स्कूल में ऐसा काम कराया जाता था कि नए साल वाले दिन बच्चों से शपथ दिलवाई जाती थी कि आइए और अपनी इच्छा से कुछ-कुछ जो खराब हैबिट हैं अपनी, जो बुरी आदतें हैं, उनको आज त्याग दीजिए। तो आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ आप सभी लोगों से 7 वो आदतें, जिनको अगर आपने बदल दिया या यूँ कहें अपना लिया, जो खराब वाली छोड़ के उनको अच्छी वाली को अगर अपना लिया, तो आपके जीवन में सफलता आने से कोई नहीं रोक पाएगा। 2025 में आप सफल होगे, इस बात की गारंटी आपको पक्का मिल जाएगी, अगर ये 7 आदतें आपने बदल ली। सबसे पहली अगर हम मेरे मेरे भाई बात करते हैं कि क्या 2025 हमारा होगा, तो बिल्कुल 2025 आपका होगा, लेकिन मेरे भाई आपको छोटी-छोटी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहली चीज़ मैं कहूँगा कि आपको एक आदत ज़रूर डालनी है, जिसको हम कहते हैं डेवलप डेली रीडिंग हैबिट। यानी कि आपको डेली रीडिंग करने की हैबिट डेवलप करनी है और ये आदत आपको कल से ही शुरू कर देनी है, यानी कि 1 जनवरी से शुरू कर देनी है। अब आपके मन में आता है कि सर क्या पढ़ें और कहाँ से पढ़ें? रीड तो करना है, लेकिन क्या रीड करें? मेरे भाई देखो, वैसे तो जो नॉर्मल लोग हैं जो कि एग्ज़ाम की तैयारी नहीं कर रहे होते हैं, उनके लिए कोई भी बुक्स रीड करना, चाहे वो स्टोरीज़ की है, चाहे वो नॉवेल्स हैं, वो ठीक रहते हैं। लेकिन एक स्टूडेंट के लिए जो अपनी पढ़ाई से हट के अगर कंटेंट बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, तो हम अपनी पढ़ाई से थोड़ा-सा दूर होते जाते हैं। तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप पढ़ाई से रिलेटेड चीज़ें पढ़ें। अब इसमें सबसे बढ़िया सोर्स जो मिलता है आपको, वो मिलता है न्यूज़पेपर पढ़ने का। आप न्यूज़पेपर पढ़ें। न्यूज़पेपर में कौन-सा पार्ट पढ़ सकते हैं? जिस पार्ट में आपको इंटरेस्ट है वो पढ़ सकते हैं, या जो पार्ट आपके जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काम की न्यूज़ है वो वाली पढ़ सकते हैं, या आप जो सबसे बेस्ट तरीका है वो पढ़ सकते हैं एडिटोरियल। अब आप में से कुछ बच्चों को एक दिक्कत और लगेगी कि सर एडिटोरियल तो हम पढ़ना जानते ही नहीं, हमको तो समझ ही नहीं आता है कि एडिटोरियल कहाँ मतलब कैसे पढ़ें? एडिटोरियल पढ़ने बैठते हैं तो समझ नहीं आता है। आपकी समस्या जो है मेरे भाई वो एकदम जायज़ है और इसी समस्या को देखते हुए नववर्ष 2024 जब स्टार्ट हुआ था, तो हमने अपने टेलीग्राम चैनल वोकैब वंडर्स पे एक इनिशिएटिव स्टार्ट करा था कि हम डेली आपको मंडे टू सैटरडे द हिंदू न्यूज़पेपर का एक एडिटोरियल दिया करेंगे, जिसमें पहले पूरा एडिटोरियल इंग्लिश में होगा, उसके कुछ-कुछ वर्ड्स को हाइलाइट कर देंगे, उनके शॉर्ट में हिंदी मीनिंग दे देते हैं हम लोग। साथ ही साथ में फिर उसी एडिटोरियल को हम हिंदी में समझाते हैं पूरा, हिंदी मीनिंग के साथ में उसको एक्सप्लेन किया गया होता है। उसके बाद में उसी एडिटोरियल से आपके कुछ कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन्स हम देते हैं, कुछ आपके क्लोज टेस्ट भी बनाते हैं, उससे प्रॉपर वोकैब्युलरी निकाल देते हैं सिनोनिम, एंटोनिम के साथ में। तो बहुत सारी चीज़ें उसके साथ में हम लोग कर रहे होते हैं। तो ये वाली चीज़ है जो कि हम फ्रीक्वेंटली करते हैं, रेगुलरली हमने करा है 2024 में। 2025 में मैं आप लोगों के लिए एक नई चीज़ और अनाउंस करना चाहता हूँ कि हम सभी लोग, मतलब मैं, हमारी टीम, हम सभी लोगों ने काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करी चीज़ों पे, देखा कि बच्चों को सबसे ज़्यादा क्या ज़रूरत है। तो मेरी इस तरफ से नए साल का ये एक तोहफ़ा मान सकते हैं आप कि मैं द हिंदू एडिटोरियल डेली यूट्यूब पे पढ़ाना स्टार्ट करूँगा। आपको डेली रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगी, सुबह 7 बजे आपको मिल जाएगी। उसमें एक एडिटोरियल होगा जिसको मैं पूरा आपको समझाऊँगा, कैसे पढ़ना है ये भी बताऊँगा। उसमें से टॉप वोकैब्युलरी भी हम आपको कराएँगे, उसमें से कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस भी हम आपको कराएँगे। सो बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ें आपको मिलने वाली हैं। ये वीडियो कब, कहाँ, कैसे मिलेगी, एक सेपरेट अनाउंसमेंट आपको आ जाएगी। 1 जनवरी से हम स्टार्ट इसको नहीं कर रहे हैं, जो मंडे आने वाला है, सो जो अपकमिंग मंडे है, मंडे से हम वो चीज़ स्टार्ट करेंगे आपकी। सो मंडे से लेके आपको और फ्राइडे तक 5 के 5 दिन आपको ये वीडियो मतलब मिला करेगी, या ट्यूसडे से सैटरडे तक, यानी कि वीक में 5 दिन ये वीडियो मिलेगी, 6 दिन नहीं मिलेगी, मैं पहले ही बता के चलता हूँ आपको, ठीक है। सो 5 के 5 दिन आप वहाँ से भी रीडिंग कर पाओगे। तो रीडिंग के लिए एक चीज़ आपको ये बता दी मैंने। इसके अलावा मेरे भाई दूसरी जो आपकी हैबिट है, वो ये है कि आपको डेली शेड्यूल बनाना चाहिए और छोटे-छोटे टारगेट्स आपको सेट करने चाहिए। अक्सर करके क्या होता है, हमारे सामने जो हमारा टारगेट है, जो एग्ज़ाम हमें क्लियर करना है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा टारगेट है। हमें जब दिखता है कि यार कैसे हम 150 नंबर लेके आएँगे, आज तो हमारे 85 ही नंबर आ रहे हैं, तो ये चीज़ हमें लगता है कि यार ये तो हम कर नहीं पाएँगे। हम डिस्करेज हो जाते हैं, हम हतोत्साहित हो जाते हैं।
आपको क्या करना है, छोटे-छोटे टारगेट सेट करने हैं। आज अगर आपके 50 नंबर आ रहे हैं, तो 60 नंबर आपका अगला टारगेट होना चाहिए। उसके बाद में 70 नंबर, 75 नंबर, 80 नंबर, 90 नंबर, इस तरीके से आपके टारगेट्स होने चाहिए। इसके अलावा छोटे-छोटे और भी तरीके के आप टारगेट सेट कर सकते हैं। आपने जिस बुक को पढ़ना है, जो सिलेबस आपको करना है, उस सिलेबस को टारगेट बना सकते हैं कि यार अगले आने वाले 1 महीने के अंदर मुझे वोकैब संजीवनी 3rd एडिशन कंप्लीट वोकैबुलरी रिवाइज़ कर लेनी है। या आगे आने वाले 1-2 महीने में मुझे इंग्लिश रामबाण से पूरा का पूरा रिवीजन कर लेना है। इस तरीके के आप गोल्स अपने लिए सेट कर सकते हैं, टारगेट सेट कर सकते हैं। और उन टारगेट्स के हिसाब से ही आप अपना डेली का रूटीन ज़रूर बनाएँ, एक शेड्यूल ज़रूर बनाएँ। ये जो एक्सरसाइज़ है जो मैं अभी बता रहा हूँ, ये आपको मैं खुद कहता हूँ कि थोड़ी-सी बोरिंग लगेगी और शुरुआत में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता नहीं दिखाई देगा। लेकिन अगर आप इसी एक्सरसाइज़ को पूरा टाइम करोगे डेली का डेली, 2 ढाई महीने जब आप कर लोगे ना, तो आपको दिखेगा कि कितनी असरदार और कितनी बढ़िया एक्सरसाइज़ है जो मैं आपसे करवाना चाह रहा हूँ। आपको क्या करना है, डेली शाम को सोने से पहले आप एक अपनी नोटबुक लीजिए, उसमें डेली का लिख दीजिए ये डेट है और सुबह मुझे क्या-क्या पढ़ना है, किस किताब से पढ़ना है, क्या-क्या पढ़ना है, टाइम किस टाइम पे पढ़ना है। और उसी तरीके से सुबह जब आप पढ़ते जाओ तो टिक मारते जाओ, टिक मारते जाओ, टिक मारते जाओ। और यहाँ पे आपको यूज़ करनी चाहिए रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट पॉलिसी, जिसको हम बोलते हैं। आप ऐसे याद रखिए, जैसे मान लीजिए आपने पूरे दिन के लिए अपने 10 गोल्स सेट करे कि ये मेरे 10 गोल हैं, ये मुझे कल के दिन में पूरे करने हैं। अगर आपने 10 के 10 पूरे कर लिए, तो आप अपने आप को कोई छोटा-सा रिवॉर्ड दे सकते हैं। वो रिवॉर्ड कुछ भी हो सकता है। वो रिवॉर्ड में आप अपने आप को एक चॉकलेट दे सकते हैं, या हो सकता है कि आप 5 मिनट अपने दोस्तों से हँसी ठहाके मार सकते हैं। अगर आपने गोल्स कंप्लीट नहीं करे, तो आप अपने आप के लिए कोई पनिशमेंट रख सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपने सोचा है कि मैं यार ये मूवी देखने वाला हूँ। पनिशमेंट के तौर पे आप क्या करो कि मैं ये मूवी नहीं देखूँगा, क्योंकि मैं अपने गोल्स पूरे नहीं कर पा रहा हूँ। आप अपना एक टारगेट फिक्स कर सकते हैं इस तरीके से भी। जैसे मान लीजिए आज आपके मॉक टेस्ट में 50 नंबर आ रहे हैं। आप सेट करके रखिए कि जब तक मैं 75 पे नहीं पहुँच जाऊँगा, कोई मूवी नहीं देखूँगा, कोई मूवी नहीं देखूँगा। और जब आप जो डेली का डेली टारगेट ले रहे हो, जिस दिन लगे कि ये टारगेट हमने मिस कर दिया है, आप अपने पनिशमेंट में 75 की जगह पे नंबर 76 कर दीजिए, 77 कर दीजिए, 80 कर दीजिए। वो पनिशमेंट आपके लिए और बढ़ जाएगी। अगर आपको मूवीज़ का शौक है, अगर आपको क्रिकेट का शौक है और आप टारगेट पूरा नहीं कर पाए, तो आप अपने आप को पनिशमेंट दीजिए कि मैं अगले 4 दिन कोई क्रिकेट मैच नहीं देखूँगा, मैं आईपीएल मिस कर दूँगा। जब तक हम त्याग नहीं करेंगे, मन की इच्छाओं का त्याग सबसे बड़ा त्याग होता है मेरे भाई जीवन में। जीवन में सिर्फ़ साधनों को त्यागना एक त्याग नहीं है। अगर आपने मन की इच्छाओं को त्याग दिया, तो उससे बड़ा कोई सैक्रिफ़ाइस दुनिया में है नहीं, और जो ये वाला सैक्रिफ़ाइस कर गया, उसको रोकने वाला भी इस दुनिया में कोई है नहीं। तो इसी तरीके से टारगेट बनाओ। तो मैंने बता दिया टारगेट कैसे बनाना है, हाउ टू मेक एंड फॉलो। डेली का डेली शाम को बैठना है, लिखना है। 7 से लेके 8 बजे तक मैं द हिंदू का एडिटोरियल देखूँगा। 8 से लेके 9 बजे तक मैं वोकैबुलरी की क्लास देखूँगा। 9 बजे से लेके और 11 बजे तक मैं करंट अफेयर्स स्लैश जीके पढ़ लूँगा। उसके बाद में मैं अपना, या बीच में आप अपना ब्रेकफ़ास्ट का टाइम भी रख सकते हैं, 9 से लेके साढ़े 9 के बीच में, ठीक है? उसके बाद में 11 साढ़े 11 में आप थोड़ा और अपना 10-15 मिनट का ब्रेक रख लीजिए। उसके बाद में आप अपना ग्रामर का पार्ट रख सकते हैं कि मैं इस टाइम पे ग्रामर पढ़ूँगा। उसके बाद में आप दोपहर में जनरली खाने के जस्ट बाद में मैथ्स का पार्ट रखिए, बिकॉज़ उस टाइम पे थोड़ा-सा मतलब हमारा शरीर जो है वो उतना साथ नहीं दे रहा होता है, हमें बर्डन ज़्यादा फ़ील होता है, हमें नींद भी आती है खाना खाने के बाद में। सो लंच टाइम के जस्ट बाद में कोशिश कीजिए मैथ्स और रीज़निंग आप रखें। तो अपनी ज़रूरत के हिसाब से इस तरीके से पूरे दिन को डिवाइड कर लीजिए, क्लासेस में या बाकी चीज़ों में, ये क्लास इतने बजे देखनी है। और अगर कुछ भी मिस होता है, तो फिर अपने आप को पनिशमेंट के लिए भी तैयार रखें। अब यहाँ पे जो एक बड़ी गलती बच्चे करते हैं अक्सर करके, वो क्या है, बच्चे को लगता है कि अगर मेरी क्षमता 100 करने की है, तो मुझे टारगेट 120 लेके चलना चाहिए, क्योंकि बच्चा कहीं पे मोटिवेशनल वीडियो देख के आया होता है। मेरे भाई, मैं वो फर्जी मोटिवेशन की बात नहीं करूँगा कि 100 क्षमता है तो 120 लिखें। जब क्षमता 100 है, तो आप 100 ही कर पाओगे। शाम को दुखी होगे कि मैंने चीज़ें 120 करनी थी और कर मैं 100 पाया हूँ। यानी कि ज़्यादा लिख देने से कोई फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपकी क्षमता 100 है, मैं कहता हूँ 90 लिखिए, और पूरे ईमानदारी और डेडिकेशन के साथ में अगर आप पढ़ाई करते हैं, तो शाम तक आप 100 कीजिए। जितना आपने लिखा है टारगेट में, उससे ज़्यादा कीजिए। शाम को आप कूदते फिरोगे, इधर-उधर छलांगे मारोगे आप कि यार जो मैंने सोचा था आज उससे ज़्यादा करके दिखाया है। और अगर मैं इसी तरीके से चलता रहा, तो मैंने तो ये सोचा 25 में एक पोस्ट लेनी है, तो एक 25 में एक पोस्ट आप पक्का ले जाओगे। यही होता है सेल्फ मोटिवेशन। और ये मोटिवेशन आपका तभी बना रहेगा जब डेली टारगेट आप फॉलो करोगे। अदरवाइज हम कई बार क्या होता है कि 10, 15, 20 दिन कब निकल जाए हमें पता ही नहीं चलता है। समय निकलता जाता है, बीतता जाता है, हम बस सोचते रहते हैं कि कल से ये करेंगे, कल से ये करेंगे। कल से नहीं,
आज रात से ही आप टारगेट बनाओगे। ये मेरे सामने अभी प्रॉमिस आपको कमेंट बॉक्स में करना है। सो डेली टारगेट बनाओ भाई, मेरे कहने से इस बात को मान लो। मैं आपको भाई मतलब इस बात का एश्योरेंस दे सकता हूँ कि इससे बेहतर तरीका मैंने अपने जीवन में कोई नहीं देखा। इसको आप धक्का मार मोटिवेशन भी कह सकते हो। क्यों कह सकते हो? क्योंकि आपके सामने एक दिन का टारगेट है, आप कैसे भी करके आज का पूरा करो। और इसको इसलिए भी कई बार कर लेता है ना आदमी कि यार मैं जल्दी आज का टारगेट पूरा करके जल्दी फिर थोड़ा रेस्ट करना चाहूंगा। बीच में लगे कि बॉडी बहुत थक रही है, रेस्ट मत करो। बॉडी को थोड़ा सा ये फील होने दो कि आपको कुछ करना है। और जब वो कंप्लीट होने के बाद में, जब वो पाप पूरा कर लोगे, अपना गोल अचीव कर लोगे, उसके बाद में आप रेस्ट करोगे ना, उसके बाद में जब आप आराम करोगे, मेरे भाई उससे अच्छा फीलिंग आपको जीवन में कभी नहीं मिलेगा। तो प्लीज़ जो मैं बता रहा हूँ उन बातों को एक बार फॉलो करना, आपका जीवन सच में बदल जाएगा। तो इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, ये आपकी डेली एक्टिविटी का ट्रैक रखता है। इसके साथ में आपको ये भी पता रहता है कि आप क्या पढ़ चुके हो, क्या नहीं पढ़ चुके हो, क्या और पढ़ना आपका बाकी है। तो इन सब चीज़ों का रिकॉर्ड रहता है। तीसरी हैबिट जो आपको सबसे ज़रूरी मैं कहूँगा इस पूरी की पूरी लिस्ट में, वो है स्क्रीन टाइम कम करो अपना, खास करके सोशल मीडिया का। सोशल मीडिया ऐप्स के लिए आप अपना टाइम फिक्स कर लो कि मैं स्क्रीन टाइम सिर्फ, मान लीजिए आज आप 2 घंटे सोशल मीडिया यूज़ करते हैं। आप कभी भी ऐसा नहीं कर सकते हो कि कल से आप उस 2 घंटे को सीधा आधे घंटे पे ले आओ। वो स्ट्रैटेजी चल नहीं पाएगी, वो 2 दिन चल पाएगी फिर फेल हो जाएगी। मेरा मानना है कि पहले 2 घंटे से उसको पौने 2 घंटे पे कैसे लाया जाए। जब हमारा कंसिस्टेंटली पौने 2 घंटे पे आ गया है तो उसको डेढ़ पे लाया जाए, डेढ़ से उसको सवा घंटे पे लाया जाए, सवा घंटे से उसको 1 घंटे पे लाया जाए, फिर पौना घंटे पे लाया जाए, फिर आप आधे घंटे पे उसको ले आओ। आधा घंटा अगर आप यूज़ भी करते हैं तो कोई ऐसा पाप नहीं कर रहे हैं, लेकिन इससे ज़्यादा आपको नहीं यूज़ करना चाहिए। जिस एज में आप अभी हैं, सोशल मीडिया यानी कि व्हाट्सएप हो गया, फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, इन सबको मिला के आपको टोटल 30 मिनट्स का टाइम देना है स्क्रीन टाइम। आप अपने हिसाब से डिवाइड कर लीजिए कि आप किस ऐप को कितना देना चाहते हैं। अब आप इसमें भी क्या कर सकते हैं मेरे भाई, जो रिवार्ड एंड पनिशमेंट पॉलिसी आप इसको उसमें भी फॉलो कीजिए। अगर आपको लगता है कि भाई आपका टाइम आज ज़्यादा चला गया, कल के टाइम में से कट कीजिए। हिसाब बराबर होना चाहिए, हिसाब में गड़बड़ बिल्कुल नहीं चलेगी। आज अगर आपने 30 की जगह पे गलती से 40 मिनट यूज़ कर लिया है, तो कल आपको 20 मिनट ही यूज़ करना है और इन चीज़ों को लेके थोड़ा-सा स्ट्रिक्ट बनना पड़ेगा। मेरे भाई जब तक हम अपनी चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं होंगे ना, तब तक चीज़ें क्लिक नहीं करेंगी जीवन में, तब तक चीज़ें आगे बढ़ने नहीं देंगी हमें। ये जो हमारी आदतें हैं, ख़ास करके चीज़ों को टाल देने की और वो सोशल मीडिया की वजह से। कई बार क्या होता है मेरे भाई हमारे साथ में, जैसे हम पढ़ लिख रहे होते हैं, तो हमें लगता है कि यार थोड़ा-सा बर्डन सा लगने लगा है, डलनेस आ गई है, उदासी सी फ़ील होती है अजीब-सी। फिर हमें लगता है कि 5 मिनट रील्स अगर देख लूँगा तो हो सकता है अच्छा फ़ील हो। लेकिन आपने अगर नोटिस करा है, तो आप 5 मिनट नहीं 1 घंटा रील देख लीजिए, 2 घंटा रील देख लीजिए, आपको कभी अच्छा फ़ील नहीं होगा। इनफैक्ट जब भी हम मोबाइल में फ़ेसबुक, रील्स या कुछ ऐसा स्क्रॉल कर रहे होते हैं लंबे टाइम में, तो जब हम मोबाइल को रखते हैं एक अजीब-सा स्ट्रेन सा होता है मन में, एक अजीब-सी पीं ऐसे लगता है कुछ आवाज़ है मन में, कुछ चीज़ चुभ रही होती है यहाँ पे दिमाग में, कुछ ऐसा लग रहा है जैसे कोई जो ड्रिल मशीन चला रखी हो किसी ने, इस तरीके का एक अजीब-सा इरिटेशन फ़ील होता है। ये जो स्क्रीन टाइम है, ये आपके सोचने की क्षमता को कम करता है। तो प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करूँगा आप सभी लोगों से कि अपने स्क्रीन टाइम को रिड्यूस करें, कम करें। इस नए साल में ये वाला रेज़ोल्यूशन आप ज़रूर लें। साथ ही साथ में मेरे भाई इसमें कैसे कर सकते हैं, सेट स्पेसिफिक टाइम फॉर सोशल मीडिया। सोशल मीडिया के लिए एक स्पेसिफिक टाइम रखें। अगर आप व्हाट्सएप वगैरह पे हैं तो जो स्टडी ग्रुप्स हैं उनको जॉइन कर लें। मैं हालाँकि यहाँ पे लिख रखा है, लेकिन फिर भी मैं आपसे यही कहूँगा कि कोशिश करो, बेशक ना भी जॉइन करो कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि कई बार क्या होता है हम स्टडी ग्रुप्स में भी फँसे रह जाते हैं, बातें करते रह जाते हैं। ख़ास करके अगर कोई लड़की वगैरह और दिख जाए वहाँ पे, तो कुछ लड़के तो वहीं पे अटक के रह जाते हैं बेचारे। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपके करियर को, आपके फ्यूचर को, आपके परिवार को आपकी ज़रूरत है। जिसके पीछे-पीछे आप भाग रहे हो ना, वो आपकी ज़रूरत नहीं है। आप अपनी जो जीवन है, उसकी वैल्यू करना सीखो। और अगर आप वैल्यू करते हो तो ये देखो कि आपके टाइम की किसको ज़्यादा ज़रूरत है, आपके परिवार को, आपकी पढ़ाई-लिखाई को, आपके करियर को ज़रूरत है, ना कि उसको जिसके पीछे आप भागते हो। तो इसी तरीके से आप अपना टाइम ज़रूर मैनेज करें मेरे भाई, और सोशल मीडिया जितना कम हो सके उतना कम यूज़ करें। यहाँ पे भी आप रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट पॉलिसी फॉलो कर सकते हैं कि अगर ज़्यादा टाइम यूज़ कर लिया आपने, मान लीजिए आपने आज के लिए गोल बनाया कि भाई 30 मिनट से ऊपर यूज़ नहीं करेंगे। रात को एक बार स्क्रीन टाइम चेक कर लिया, सेटिंग में जाके जो होता है ना पैरेंटल कंट्रोल करके एक ऑप्शन होता है आजकल फ़ोन में, वहाँ पे दिख जाता है किस ऐप को कितने मिनट यूज़ किया गया है। जो आपको लगे कि आज आपने पूरा टारगेट अचीव करा है, अपने आप को कोई बढ़िया सा गिफ्ट दीजिए। या आप ऐसे इस तरीके से टारगेट सेट कर सकते हैं कि अगले 1 महीना अगर मैंने 30-30 मिनट पे अपने टाइम को रख लिया,
तो 1 महीने बाद एक मूवी देखूँगा। मूवीज़ वगैरह देखना अच्छी चीज़ है, लेकिन इसको ऐसे यूज़ करना चाहिए स्टूडेंट लाइफ़ में। हमें ऐसा नहीं है कि जब भी कोई नई मूवी आई, लगा दी, चला दी और देख ली। इसको आप इस तरीके से यूज़ करो कि भाई ये नई मूवी आई है, पुष्पा 3 आई है, हमको देखनी है। लेकिन हम अपने आप को एक टारगेट दे रहे हैं, अगर ये अचीव किया तो ही हम मूवी देखेंगे, नहीं तो हम नहीं देखेंगे। तो उस टारगेट को अचीव करने में आपको और ज़्यादा जान लगाओगे, आपका अंदर से एफर्ट निकल के आएगा। इस टाइप की चीज़ें आप कर सकते हैं। रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट वाला जो खेल है ना, वो ज़रूरी है। खुद अपने साथ ही खेलिए। आज अगर आप अपने आप को रिवॉर्ड और पनिशमेंट टाइम से देते रहेंगे तो ठीक है, नहीं तो ज़िंदगी ऐसी पनिशमेंट देगी कि रिवॉर्ड लेना ही भूल जाओगे मेरे भाई। ठीक है? सो ज़रूरी है कि टाइम से करें। चौथी जो आपको चीज़ बदलनी है वो है अवॉइड प्रोक्रेस्टिनेशन। प्रोक्रेस्टिनेट करने का मतलब होता है चीज़ों को टाल देना, डिले कर देना, आज नहीं कल करूँगा, आज नहीं कल करूँगा। सो प्रोक्रेस्टिनेशन को भाई बिल्कुल ना टालें, मतलब प्रोक्रेस्टिनेशन बिल्कुल ना करें और कभी भी चीज़ों को टालें नहीं। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय हो गई तो बहुरी करेगो कब। ये दोहा आपने बार-बार सुना होगा, बचपन से लेके अब तक बहुत बार आपने सुना होगा। सो जो कल करना है वो आज करना चाहिए और जो आज करना है वो अभी करना चाहिए। भाई अगर हम आज का काम कल के ऊपर टाल रहे हैं तो इसमें ये बात अपने आप में निहित है कि कल का काम परसों के ऊपर ऑटोमेटिकली टल जाएगा। आज का काम है तो आज ही होगा। ये जिद, ये जुनून आपके अंदर होना चाहिए। आज का काम आज होगा ही होगा। इनफैक्ट जो ट्रू मोटिवेशन है ना, वो तो इस चीज़ में आता है कि आज का काम तो आज कर ही लिया। जैसे मान लीजिए हमें आज ए का अल्फ़ाबेट जो ए लेटर है, वो पूरा का पूरा वोकैब्युलरी सिनोनिम्स रिवाइज़ करने थे और हमें पता है कि कल हमें बी लेटर के सिनोनिम्स रिवाइज़ करने हैं। मेरे जैसा आदमी तो ये करता था कि आज ए को रिवाइज़ करके कोशिश करूँगा रात तक के टाइम बचा लूँ और बी को भी आधा रिवाइज़ मार दूँगा, जिससे कि कल का बर्डन कम। ऐसा नहीं है कि कल फिर मैं कम पढ़ूँगा, नहीं, मैं अपने आप को और आगे ले जाऊँगा। ये मुझे चीज़ सबसे ज़्यादा मोटिवेट करती है कि मेरे टारगेट के हिसाब से मैं अभी बी पे हूँ, लेकिन मैं रियल में डी पे पहुँच चुका। इससे बड़ा मोटिवेशन मेरे लिए कुछ नहीं होता था। इस टाइप से आप भी कर सकते हैं। इससे प्रोक्रेस्टिनेशन की जो चीज़ है वो साइड ही हट जाएगी एकदम। तो प्रोक्रेस्टिनेशन ना करें और प्रोक्रेस्टिनेशन कैसे अवॉइड होता है इसके लिए मैंने बता दिया है। डेली शेड्यूल बनाएँ, टारगेट सेट करें, हर चीज़ को लिखित रूप में रखें, क्योंकि चीज़ें हम सोच लेते हैं वर्बली, वो निकल जाती है दिमाग से, लेकिन अगर लिखा हुआ है तो वो जीवन भर आपके साथ टिकने वाला है। ठीक है? सो कोशिश यही करें। 5वीं जो आपकी हैबिट है वो मैं ये कहूँगा कि भाई देखो कई बार क्या होता है पिछले 6-7 दिन से मेरी भी हेल्थ इतनी ज़्यादा खराब है। लगभग 10 दिन मेरे खराब हो गए इस हेल्थ की वजह से। ऐसा आपके साथ भी होता है। मैं ये कहूँगा कि क्यों ना हम टाइम से अगर अपनी हेल्थ पे थोड़ा-सा टाइम दे दें। डेली आधा घंटा दे दें। कई बार हमें क्या लगता है यार पढ़ाई इतनी ज़्यादा है कि आधा घंटा डेली दे नहीं सकते। लेकिन ये डेली का आधा घंटा हो सकता है कि कभी जो 10 दिन, 15 दिन एक साथ खराब होने वाले हैं उनको बचा जाए। सो डेली थोड़ा बहुत योगा, मेडिटेशन और हेल्थी डाइट बहुत ज़रूरी है। कोशिश करें कि देखो स्टूडेंट लाइफ में ना फास्ट फूड बहुत अच्छा लगता है। मोमोज़, पिज़्ज़ा, बर्गर, समोसे, ये बड़ी आम बात हो जाती है कि स्टूडेंट लाइफ में, ख़ास करके अगर आप अपने कस्बे में या पास की किसी सिटी में जाके रह रहे हैं, जहाँ पे ये चीज़ें ईज़िली अवेलेबल हों। तो मेरा ये सजेशन है कि कोशिश करें कि इन सब चीज़ों को ना खाएँ। सुबह-सुबह बढ़िया जो आपके अंकुरित चीज़ें होती हैं, चने हो गए, सोयाबीन हो गया और बाकी इसमें थोड़ी और ग्रीन वेजिटेबल्स आप डाल सकते हैं। ठीक है? तो इन चीज़ों पर थोड़ा-सा फ़ोकस करें और हेल्थी चीज़ें खाएँ जितना हो सकता है। सीड्स वगैरह को खाएँ, दालें खाएँ, जिससे कि आपकी हेल्थ ऑटोमेटिकली अच्छी बनी रहे और टाइम-टाइम पे आपको ज़्यादा टाइम खराब ना करना पड़े। सो मेडिटेशन और हेल्थ ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, जो कि 2025 में आपको स्पेशली ध्यान देना चाहिए। इसके अलावा जो छठी हैबिट है आपकी, सो इससे क्या फ़ायदा होगा ये बता देता हूँ। एक तो स्ट्रेस और एंग्जायटी कम होता है। अगर खाना अच्छा है और मेडिटेशन आप करते हैं, तो आपकी जो एंग्जायटी है और स्ट्रेस है, ये ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। साथ ही साथ में मेरे भाई ये एनहांस करता है आपका क्या, कंसंट्रेशन एंड क्लैरिटी। कंसंट्रेशन पावर बढ़ाने के लिए बहुत बच्चे पूछते हैं कि किस तरीके से बढ़ाई जाए। सबसे पहले तो आपको हेल्थी खाना चाहिए कंसंट्रेशन पावर के लिए। दूसरा आपको थोड़ा बहुत मेडिटेशन करना चाहिए। तीसरा आपको रीडिंग करना चाहिए। जब हम कंसिस्टेंटली रीडिंग करते हैं तो धीरे-धीरे हमारा ध्यान बनने लगता है जो हम पढ़ रहे हैं उस पे। सो रीडिंग भी एक वे होता है कंसंट्रेशन बढ़ाने का, अगर ढंग से यूज़ किया जाए। साथ ही साथ में मेरे भाई ये मेमोरी रिटेंशन को इम्प्रूव करता है। आप ज़्यादा चीज़ें याद रख पाते हैं अगर आप डेली मेडिटेशन करते हैं और हेल्थ पे ध्यान देते हैं, अपनी पे हेल्थी फूड खाते हैं। ये आपको ब्रेन फंक्शन को भी बूस्ट करता है। तो इतने सारे अगर फ़ायदे हैं तो ये काम हमें ज़रूर कर लेना चाहिए। आइए चलते हैं नंबर 6 हमारा, और नंबर 6 हमारा क्या है, गिव वीकली मॉक टेस्ट एंड कीप इट्स रिकॉर्ड। यानी कि आपको अभी से और आज से ही
वीकली मॉक टेस्ट ज़रूर देने हैं। आपका पहला क्वेश्चन हो सकता है कि सर अभी से मॉक क्यों दूँ? अभी तो मैंने तैयारी करना शुरू करा है। मेरे भाई, मान लेते हैं कि आपने मॉक टेस्ट नहीं दिए। आज आप नया साल कल शुरू होगा, आपने देखा कि नया साल शुरू हो गया, लेकिन क्या आपको पता है कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं? नहीं, बस आपके मन में ये है कि मुझे भी कम आता है, मैं बिगिनर हूँ। 4 महीने निकल जाएँगे, आपके मन में तब भी यही रहेगा कि मैं बिगिनर हूँ। लेकिन अगर इन 4 महीनों के दौरान आपने एक काम किया होता मेरे कहने से, कि एक छोटी-सी डायरी लाए होते और हर वीक मॉक लगाया होता। जो डायरी या नोटबुक हो, मैं उसमें ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मॉक टेस्ट के क्वेश्चन लिखना, नहीं मेरे भाई। डायरी लिखना, मॉक टेस्ट डायरी, ठीक है? यहाँ पे इस तरीके से हेडिंग दे देना आप उसको कि मॉक टेस्ट डायरी। जो भी आप लेके आओ, या सिर्फ मॉक टेस्ट नाम दे देना, ठीक है? अब इसमें ऐसा नहीं है कि सब चीज़ें लिखनी है दिन में, क्या आपने किया, क्या नहीं किया, नहीं, नहीं, वो सब नहीं। आपको क्या करना है, जैसे मॉक टेस्ट लगाया, आप ऐसे लिख सकते हैं मॉक 01, ठीक है? इसकी डेट क्या है? जैसे मान लेते हैं कि आपने 2 तारीख से मॉक लगाना शुरू करा है, तो 2/1/2025 ये आपके मॉक की डेट है, ठीक है? ये मॉक आपने किस प्लेटफ़ॉर्म से लगाया है? मान लेते हैं कि आपने आरजी मॉक टेस्ट लगाया है, ठीक है? आरजी मॉक टेस्ट। अब इसमें आपको क्या लिखना है? साथ ही साथ में आपको लिखना है कि आपके मार्क्स कितने आए, ठीक है? आपकी रैंक कितने में से कितनी थी, ठीक है? आपके इंडिविजुअल सब्जेक्ट वाइज मार्क्स कितने थे, किस सब्जेक्ट में कितने मार्क्स आए, ठीक है? सब्जेक्ट वाइज मार्क्स आपको लिखने हैं और हर सब्जेक्ट के लिए आपको अपना एक रिमार्क ऐड करना है कि इस सब्जेक्ट में मुझे ये चीज़ लगी। इंग्लिश में मेरे मार्क्स अभी इतने इसलिए कम है, मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं है। जो मार्क्स आए वो वोकैबुलरी के दम पे आए, या मैंने वोकैबुलरी अच्छे से रिवाइज़ नहीं करी है। और मैं कहता हूँ हर वीक आप ऐसा करो। शुरुआत में आपको लगेगा क्या फालतू का काम बता दिया मास्टर ने, लेकिन मैं आपको बताता हूँ फ़ायदा क्या होगा। आज हम तैयारी करते रहते हैं 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने, साल, 1.5 साल कब निकल जाते हैं हमको एहसास तक नहीं होता है। दिमाग में एक ख़्याल तक नहीं आता है कि हमारा इतना टाइम निकल चुका है। लेकिन अगर हम हर वीक अपना एक टेस्ट दे रहे होंगे और उसका रिकॉर्ड रख रहे होंगे, मान लीजिए आप वीक में 1 से ज़्यादा टेस्ट देते हैं, मैं कहता हूँ सबका रिकॉर्ड मत रखो। एक टेस्ट आप ऐसा बनाओ कि ये वाला वो टेस्ट है जो कि मुझे इस चीज़ के लिए देना है, अपने आप को इवैल्यूएट करने के लिए देना है, अपनी वैल्यू जानने के लिए देना है कि मैं आज कहाँ स्टैंड करता हूँ। फिर जब आप उस मॉक टेस्ट की डायरी को खोलोगे ना, तो आपको रिमाइंड होगा कि मैं 1 जनवरी के दिन इस लेवल पे था, आज 15 मार्च है, मैं इस लेवल पे पहुँच चुका हूँ। वो अगर आपकी प्रोग्रेस अच्छी चल रही है, तो आपके लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन ये होगा, और अगर आपकी प्रोग्रेस खराब चल रही है, तो सबसे बड़ा काम ये करेगा कि आपको एहसास दिलाएगा बेटा तू सही रास्ते पे नहीं है। तरीके बदल या फिर रास्ता ही बदल। कुछ न कुछ कर, ये ऐसे चुपचाप बैठने नहीं देगा। अगर आपके पास में ऐसी डायरी है, ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है, तो आपको रियलाइज़ भी नहीं होगा कि साल, 1.5 साल, 2 साल कब निकल गया। भाई प्लीज़ मेरे कहने से ये काम ज़रूर करना। और आप में से अगर किसी को ये लगता है कि मेरा 70% सिलेबस हो जाए, 80% सिलेबस हो जाए, मैं तब ऐसा करूँ, वो बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। सिलेबस हुआ है, नहीं हुआ है, आपका एक भी चैप्टर नहीं हुआ। मान लो ये मॉक जब आपने दिया सिर्फ आपके 2 चैप्टर हुए थे, टाइम एंड वर्क और आपका परसेंटेज। आप यहाँ पे रिमार्क में लिख सकते हैं कि मेरे 2 चैप्टर कंप्लीट थे और मैंने उन दोनों चैप्टर से आए हुए सारे क्वेश्चंस किए। अगर किए तो बढ़िया, नहीं किए तो लिखो कि चैप्टर कंप्लीट होने के बावजूद मैं क्वेश्चन नहीं कर पाया। तो जभी भी इस डायरी को खोलोगे तो आप उस चैप्टर का रिवीजन ज़रूर कर लोगे। इस तरीके से आपको ना सेल्फ मोटिवेशन मिलेगा, एक सेल्फ गाइडेंस आपको मिलेगी। ऐसे ही आप इंग्लिश में, जीएस में, रीजनिंग में लिख सकते हैं। मैं जीएस में हिस्ट्री कंप्लीट कर चुका हूँ, मॉक टेस्ट में 4 क्वेश्चन थे, लेकिन मैं सिर्फ 3 कर पाया। एक जो नहीं कर पाया उसका कारण क्या था? क्या मैंने पढ़ा नहीं था? मेरे को याद नहीं आया? सिली मिस्टेक हो गई? कारण क्या था? लिख दो। क्वेश्चंस नहीं लिखने हैं, आपको अपना सेल्फ एनालिसिस लिखना है और ये लॉन्ग टर्म में बहुत हेल्प करने वाला है भाई। बहुत हेल्प करेगा, आपकी प्रोग्रेस का ये एक रिकॉर्ड है, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। सो रिकॉर्ड क्यों रखना है ये बात आपको समझ आ गई होगी, और अभी से मॉक टेस्ट क्यों लगाना है ये बात भी आपको समझ आ गई होगी। आगे बढ़ेंगे मेरे भाई। लास्ट जो आपकी हैबिट है वो है अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस। आपको डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करना ही पड़ेगा। अब डिस्ट्रैक्शंस क्या हो सकते हैं? हो सकता है रिलेशनशिप्स। भाई पढ़ाई के टाइम पे प्लीज़, अगर आप किसी रिलेशनशिप में इन्वॉल्व नहीं है, प्लीज़ मत होइएगा। बहुत अच्छी चीज़ नहीं है। अक्सर करके बहुत सारा टाइम आपका खा जाएगी, बहुत सारी चीज़ें बर्बाद कर सकती हैं रिलेशनशिप्स।
जब हम तैयारी करते हैं उस टाइम पे रिलेशनशिप में होना अच्छा नहीं है। अगर अब तक नहीं हो तो मत आओ। अगर अभी हो तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ जाके फावड़े से सर फोड़ दो एक दूसरे का, वैसा नहीं करना है। कोशिश करो कि थोड़ा-सा गैप मेंटेन करके रखो। अगर रिलेशनशिप में हो तो आप उस चीज़ को ऐसे यूज़ कर सकते हो कि भाई मैं उससे बात करनी है तभी करूँगा जब मेरा डेली टारगेट पूरा हो जाएगा, या बीच में 5 मिनट का टाइम दे के रखो। डेली टारगेट पूरा नहीं हुआ 2 दिन की दे दो पनिशमेंट खुद को कि 2 दिन तक बात नहीं करूँगा चाहे हो जाए कुछ भी। क्योंकि मैं टारगेट पूरा नहीं कर पाया, मैं बदतमीज़ आदमी हूँ और मैं बदतमीज़ हूँ तो मेरी बदतमीज़ियों की सज़ा मुझे मिलनी ही चाहिए, और इसमें सबसे पहली सज़ा ये है कि मैं उससे बात नहीं करूँगा। 2 दिन 3 दिन पनिशमेंट दे सकते हैं। रिलेशनशिप में नहीं है तो प्लीज़ आइएगा भी मत। साथ ही साथ में पार्टीज़ को अवॉइड करो भाई। ये पार्टीज़-वार्टीज़ कुछ नहीं है, ये हमेशा होती रहेंगी। आज जिन पार्टियों में आपको लगता है बहुत बड़ी पार्टी है, इसको कैसे मिस कर दूँ? ये पार्टियाँ जब आपकी सरकारी जॉब होगी ना, ये रोज़ आएँगी, रोज़ आपके पास में इन्विटेशन होंगे, रोज़ बहुत सारी चीज़ें होंगी, दोस्त रोज़ बुलाएँगे, बहुत बड़ी-बड़ी पार्टियाँ होंगी। सब छोड़ दीजिए। सिर्फ़ और सिर्फ़ आपका गोल होना चाहिए, सिर्फ़ और सिर्फ़ आपका गोल होना चाहिए क्या? आपका एग्ज़ाम निकलेगा, कैसे निकलेगा? आपकी मेहनत से निकलेगा, सब छोड़ दीजिए। ये पार्टीज़ बहुत बड़ी डिस्ट्रैक्शन होती हैं, इनमें बहुत सारा टाइम लगता है, इनमें बहुत सारी चीज़ें लगती हैं। मूवीज़, मूवीज़ मैंने बताया भी, मूवीज़ को ऐसे यूज़ करो जैसे कि एक मोटिवेशन का काम करें मूवीज़। मैं ये मूवी तभी देखूँगा जब मेरा ये टारगेट कंप्लीट है, मैं ये मूवी तभी देखूँगा जब मेरी ये चीज़ कंप्लीट है। ऐसे ही क्रिकेट, भाई क्रिकेट एक एडिक्शन है, क्रिकेट से बच के रहें, ख़ास करके फैंटेसी ऐप वगैरह ना लगाएँ। ₹10 की टीम बनाने के चक्कर में दसियों घंटे खराब कर देते हैं बच्चे, ये बिल्कुल भी ना करें, ये हैबिट ज़रूर। डिस्ट्रैक्शंस वाली जो हैबिट है, ये भाई इससे अगर बच गए तो बहुत कुछ से बच जाओगे। सो क्रिकेट में ख़ास करके फैंटेसी ऐप से दूर रहना है। ज़्यादा अपने आप को इन्वॉल्व मत करो। हम जितना ज़्यादा क्रिकेट देखते हैं, हारने पे उतना ही दुःख होता है और वो दुःख हमें अगले 2 दिन तक नहीं पड़ने देता है। मत करिए अपने आप को इन्वॉल्व, कुछ नहीं जाने वाला है। आप क्रिकेट देखो, ना देखो, वही होना है जो होना है। प्लीज़ रिक्वेस्ट है, आपके जीवन को क्रिकेट की नहीं, आपके टाइम की, आपकी ईमानदारी की, आपकी मेहनत की ज़रूरत है। प्लीज़ रिक्वेस्ट है, छोड़ दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। साथ ही साथ में ट्रिप्स, बाहर घूमना ये वो, भाई बहुत टाइम है जीवन में। जॉब लीजिए, ढंग से घूमने जाइए, बढ़िया से मज़ा भी आएगा घूमने में, 4 दोस्तों को लेके जाइए, मज़ा आएगा। अभी नहीं लेकिन, अभी रुक जाइए बस। इसके अलावा फैमिली इन्वॉल्वमेंट, ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पे बहुत सारे बच्चे बहुत सारा टाइम खराब कर देते हैं। फैमिली की उन छोटी-छोटी चीज़ों में शामिल हो जाते हैं जिनमें उनका कोई रोल नहीं है, जिनमें उनका कोई मतलब नहीं है, जिससे कि उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ना है, उनमें भी बच्चे शामिल हो जाते हैं। तो फैमिली इन्वॉल्वमेंट छोड़ दीजिए प्लीज़, रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से, और घरवालों से भी रिक्वेस्ट है कि जब बच्चा आपका तैयारी कर रहा है उसको परिवार के मामलों में मत डालो। चाचा ने तेरे ने ये कह दिया, कि चाची ने तेरी ने वो कह दिया, कि ताऊ तेरा ये कह गया, कि भाभी ने तेरी ने ये कह दिया, ये सब चीज़ें मत बताइए उसको। प्लीज़ मत बताइए। अगर उसको कुछ कभी बताना है तो उसको बाप के वो हाथ दिखाइए जिनमें छाले पड़ गए काम करते-करते। दिखाइए कि बेटा अगर तेरी मेहनत, तूने मेहनत ढंग से नहीं करी और तेरी नौकरी नहीं लगी तो इन छालों का क्या होगा? किस तरीके से ये बाप काम कर पाएगा, ये कितने दिन काम कर पाएगा? अगर कुछ दिखाना है तो उसको माँ जो कि एक पायल नहीं पहन पा रही है, उस मजबूरी को दिखाइए। उसको परिवार के मामले के ताऊ, चाचा, भाभी, भैया, इन सब चीज़ों से प्लीज़ दूर रखिए, और आप बच्चों से भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ दूर रहिए। कुछ नहीं होगा। आप अगर साल भर इन सब चीज़ों से कट रहे लोगे, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं बिगड़ेगा, कुछ नहीं बनेगा अलग से। आपका जीवन बहुत बन सकता है अगर आप इन सब चीज़ों को छोड़ दें, सिर्फ़ अपनी पढ़ाई पे ध्यान दें। बाकी लास्ट में मैं ये ज़रूर कहूँगा कि स्मोकिंग और ड्रिंकिंग, मैंने पढ़ने के लिए आपसे बोला है, लेकिन मैंने कभी ये नहीं कहा कि स्मोकिंग करके आप लेट नाइट तक जग सकते हैं। मैंने आज तक सिगरेट को इन होठों से टच नहीं होने दिया, लेकिन मैं फिर भी 3 बजे तक जग के पढ़ लेता हूँ। जब मुझे नींद आती है तो मैं थोड़ा-सा उठ के टहल लेता हूँ। मैं टहल के सिगरेट पीने जा सकता हूँ, तो मैं नॉर्मल क्यों नहीं टहल सकता हूँ? ज़्यादा ज़रूरत होगी तो चाय पी लूँगा, कॉफ़ी पी लूँगा, लेकिन स्मोकिंग नहीं करेंगे, ड्रिंकिंग नहीं करेंगे। ये चीज़ें आपके माइंड को इम्पैक्ट करती हैं, ये बहुत खराब चीज़ें हैं। ये जो लोग हैं ना, जो फालतू की बात करते हैं कि सिगरेट पीने से पढ़ाई में फ़ायदा होता है, ये देखो जो मेडिकल वाले स्टूडेंट्स हैं, ये स्मोक करते हैं, ये देखो यूपीएससी वाले स्मोक करते हैं, फालतू की बातें भाई। हम लोग स्मोक नहीं करते, हम फिर भी 3 बजे तक पढ़ सकते हैं, 4 बजे तक पढ़ सकते हैं, 5 बजे तक पढ़ सकते हैं। सुबह जल्दी जग के भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। प्लीज़ स्मोकिंग और ड्रिंकिंग इसकी तरफ बिल्कुल भी मत जाइएगा। सो 7वां आपका पॉइंट था कि डिस्ट्रैक्शंस को आपको अवॉइड करना है। तो ये 7 आदतें अगर आपने बना ली, सो मैं गारंटी दे सकता हूँ कि आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है। जीवन में कुछ भी कर लेना, लेकिन इन 7 आदतों को अपना लेना, सिलेक्शन और सफलता मिलने से कोई नहीं रोक सकता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा, अपने सभी यार, प्यार, परिवार तक पहुँचाइएगा, और मेरे भाई आप सभी लोगों को एक बार फिर से हैप्पी न्यू ईयर और न्यू ईयर
होने पे मैं बता भी दूँ आपको कि आपकी सभी बुक्स पे रामबाण लगभग 211 रुपए की मिल रही है, पॉकेट रॉकेट 101 रुपए की मिल रही है, बाकी वोकैब प्रैक्टिस बुक 105 की या 97 रुपए की मिल रही है आई गेस। इसके अलावा इंग्लिश वीओडी बैच आरजी विक्रमजीत ऐप पे 499 रुपए में है और इंग्लिश का लाइव बैच 699 में है। पूरा कॉम्बो बैच 1599 में है। तो बड़े बड़े ऑफर्स चल रहे हैं। सो इस टाइम पे इन रेजोल्यूशंस के साथ में पढ़ाई करनी है तो बैच परचेज कीजिए और आज से ही लग जाइए। इंग्लिश स्पेशल रिकॉर्डेड बैच अपडेट कर दिया गया है, फुली अपडेटेड है, हर चीज़ उसमें नई मिलेगी, नए लेक्चर्स मिलेंगे, नई प्रैक्टिस सीट्स मिलेंगी, सब कुछ अपडेटेड है। जाइए आरजी विक्रमजीत ऐप देखिए, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। आज की और अभी की इस वीडियो में इतना ही रखेंगे, बाकी मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।